अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है फ्राइडे के दिन, यानी जुम्मातुल मुबारक का दिन। और ये है और लंच का टाइम है और मैं लंच बना रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे के दिन तो बच्चों के स्कूल का हाफ डे होता है और वो जल्दी घर आ जाते हैं। तो सुबह से सारे काम करने के बाद असल में इतने दिन छोटे हैं तो एक दो काम अभी ख़त्म ही नहीं हुए होते हैं कि दिन बस ख़त्म होने वाला होता है। और लंच के टाइम और फिर असर के टाइम और फिर मगरिब जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू मटर। और क्योंकि रोज़ ही यही मसला होता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो वैसे तो मैं वो चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद हो और वो शौक़ से खाएं, तो वही चीज़ें बनाती हूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आलू मटर बना लेती हूँ, तो वो शौक़ से खा लेंगे। और उसके लिए मैंने आलू वग़ैरह कट कर लिए सारे। और आलू मटर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, कोई इतनी ख़ास इसकी वो नहीं है, रेसिपी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बस वो उसी तरह से मैं बनाऊँगी जिस तरह से आम घरों में लोग बनाते हैं, डेली जो घरों में खाना बनता है उसी तरह पे बनाऊँगी। अच्छा जी। और मटर मैंने जो उस दिन छील के रखे थे फ्रीज़र में, फ्रीज़ करके धो के मैंने रख लिए थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए और थोड़ा सा पानी उस पर डाल दिया था ताकि वो जो है फ्रीज़ हो गए थे, तो वो थोड़े से अलग अलग हो जाएं क्योंकि जुड़े हुए थे। अच्छा जी। खाना बनाने के लिए जो है बस वही आम रेसिपी है, प्याज और टमाटर वगैरह भून के और मसाला इसका बना के, तो आलू और मटर डाल के बना लूँगी मैं। और आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि मैं मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, बहुत लाइट मसाले हम इस्तेमाल करते हैं। और वही बेसिक मसाले मैं इस्तेमाल करती हूँ, मतलब हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक वगैरह ना। और धनिया, सूखा धनिया जो होता है, कोरिएंडर वगैरह, वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाले ना वो फिर खाने से ना हैवी हैवी सा खाना हो जाता है, उसकी वजह से। तो बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल ही लाइट और सिंपल सी। तो खाना बनाने के साथ साथ सुबह के बर्तन भी रखे हुए थे सिंक में, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ में धो लेती हूँ, ये बनता रहेगा खाना और साथ साथ मैं अपने बर्तन भी धो लूँगी। तो जब तक खाना रेडी होगा तब तक बच्चे वगैरह आ जाएंगे और जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद खाना हम खा लेंगे। तो बस बर्तन भी जल्दी से मैंने वॉश कर लिए थे। और वॉश करने के बाद इनको मैंने अपनी अपनी जगह पे रख लिया था। इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी थे, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लगते कि पड़े हुए। और पता है कि रोज़ साथ साथ मैं बर्तन धोती भी रहती हूँ, गंदे नहीं छोड़ती मैं इनको, लेकिन फिर भी इतने जमा हो जाते हैं। असल में जितने बर्तन यूज़ होते हैं उतने जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। अच्छा। बर्तन वगैरह धोने के बाद और खाना वगैरह खाने के बाद मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मुझे फंक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने कपड़े लेने थे। तो मैंने तो ऑनलाइन देखे, मैं पसंद कर लिए थे, लेकिन सोचा कि पहले मार्केट में भी देख लूँ, अगर कुछ अच्छा लगे तो ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं जो ऑनलाइन मैंने पसंद किए थे वही मैं ऑर्डर कर लूँगी। तो वही देखने के लिए भी जा रही हूँ। और मैंने देखे लेकिन मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं आए, तो फिर मैं वापस ही आ गई थी। मैंने कहा चलो ऑनलाइन ही मंगवा लूँगी। और साथ में कॉल आई कि गेस्ट आ रहे हैं, तो बस घर जल्दी आई हूँ। और वैसे भी सुबह से क्लाउडी वेदर था और मौसम बहुत प्यारा हुआ था, सर्दी भी थी, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ उनके लिए हलवा भी बना लेती हूँ, गरम गरम हलवा अच्छा लगेगा उनको। और बाकी चीज़ें मैं रास्ते ही से ही ले आई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर में, तो वो भी मैं ले आई थी। तो अब मैंने हलवा बनाने के लिए चीज़ें वगैरह निकाल ली थी। सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था और चिकन तो मैंने आटे के साथ ही फ्राई कर लिया था, यानी चाय के साथ सर्व करने के लिए बना लिया था। तो अब मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ। हलवे में मैंने हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले पिछली वाली वीडियो में शेयर की थी,
तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से हलवा बन जाए। वैसे भी बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, और एक वो जो होता है सूखा सूखा सा होता है ना, वो वाले भी बनाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादातर वही खाया जाता है। इस तरह का हलवा बहुत कम मैं बनाती हूँ। और आज इतने गहरे बादल लाए हुए कि लगता है कि बस अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी। ये सर्दियों की पहली बारिश लगता है आज हो जाएगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम और फ्लू भी बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को। तो अगर बारिश हो गई तो इससे जो बीमारियां हैं थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो हलवा रेडी हो गया था, और मैंने बादाम और अखरोट वगैरह के साथ गार्निशिंग कर ली थी इसकी। और इतने में मैंने जब हलवा तैयार किए तो मेरे हमारे गेस्ट भी आ गए थे, तो चाय वगैरह भी मेरी बनाने के लिए रख दी थी साथ में। और बाकी की चीज़ें भी मैं अरेंज निकाल के प्लेटों में रख लूँगी, क्योंकि मैं किचन में जो है अकेले ही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में और कोई नहीं, मैं अकेली ही होती हूँ। तो बच्चे तो मेरे भी छोटे हैं, तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले से इसलिए बना के रखी थी, ताकि ना अक्सर ऐसा होता था कि जब गेस्ट आते थे तो मैं उनके साथ बातें ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि किचन में मेरा सारा टाइम गुजर जाता था। फिर गेस्ट जो है वो वापस चले जाते थे, यानी चाय वगैरह पीने के बाद, तो मेरी बातें वगैरह इतनी नहीं हो पाती थी उनके साथ। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले से ही सब कुछ बना के रख लूँगी, तो उनके साथ गपशप लगाने का मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मैंने इसी तरह से किया कि सब कुछ पहले से मैंने तैयार करके रखा हुआ था, और जैसे ही वो आए तो बस पहले से जूस वगैरह दिया, उसके बाद मैंने चाय बस रेडी कर ली थी जल्दी जल्दी, और फिर सर्व भी कर दी। तो असल में मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उनका खैरियत पूछने के लिए भी आए थे। उन्होंने चाय वगैरह पीने के बाद खाने का डिनर का तो मैंने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने डिनर नहीं करना, कहीं और जाना था उन्होंने। और उनके जाने के बाद जी ये देखें, जो सुबह से बादल हुए थे एकदम से बरस पड़ी, और सर्दियों की पहली बारिश आखिर होएगी। बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही प्यारा जी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।